22 साल की एक माँ अपने बच्चे के साथ नाले में गिर गई। जब उसकी भौजाई यहाँ पे छलांग लगाई उसे बचाने के लिए, जब हम लोग देखा ये कूद क्यों रही, जब उसको ऊपर आई तब सब खींचा तो पूछे क्या हुआ। जब उसने बोला मेरी नंद भांजा इसमें गिर गया है। बुद्ध बाजार से मैं आ रही थी, अचानक इसमें ये नहीं पता था नाला खुला। तो इधर से सब्जी वालों की आवाज आती है कि कोई बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। तो उसी पीरियड में मैंने आगे जाकर देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आया। फिर हमने सब्जी वालों ने बेचारों ने खाट लगाई नाले के अंदर में, जिससे कि बॉडी जो है रुक जाए और उसे निकाल सके, मगर कुछ पता नहीं चला बॉडी का। नेता लोग ही जिम्मेदार हैं और कौन है मैम, कराते ही नहीं काम को। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 बच्चों की मौत हो गई थी। बेसमेंट में पानी भर गया था। भारी बारिश के बाद जो हालात हुए, पूरे देश ने वो मामला देखा और उस पर बात करना भी जरूरी है। लेकिन एक और वैसा ही मामला सामने आया है, उस पर भी बात करना जरूरी है। 22 साल की एक माँ अपने बच्चे के साथ नाले में गिर गई। फिलहाल हम मौजूद है यूपी दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ने वाले गाजियाबाद के खोड़ा में। गाजीपुर का खोड़ा इसे कहा जाता है। और यहाँ मेरे पीछे आपको नाला देख रहे हैं, जहाँ पर 22 साल की तनु और उसका 3 साल का बच्चा गिर गया। 3 लोग थे, बच्चा और उसकी माँ तनु और उनकी नंद। जब तनु और उनका 3 साल का बच्चा इस नाले में गिरे तब उनकी नंद ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। किसी को पता ही नहीं लगा कि आखिर तनु और उसका बच्चा गए कहाँ, क्योंकि 31 जुलाई को शाम 6 बजे यहाँ पर भारी बारिश हुई थी और जो नाले का बहाव है वो पानी जो होता है बारिश का बिल्कुल उसके बराबर आ गया था। प्रशासन की लापरवाही के चलते तनु को वो नाला नहीं दिखा और वो अपने बच्चे के साथ उसमें गिर गई। काफी देर तक बॉडी की तलाश की गई, क्या पता वो जिंदा हो ये सोचा गया, काफी उम्मीदें लगाई गई, आसपास लोगों ने शोर मचाया, लेकिन तनु और उसका बच्चा कहीं नहीं मिला। 4 घंटे बाद जाके यहाँ से कुछ दूरी पर वहां भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं। डेंजर का साइन अब जाकर लगाया गया है, जब एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो चुका है। वहां पर तनु और उसके बच्चे की बॉडी मिली। जो आसपास के लोग हैं वो बताते हैं कि बहुत ही सरल स्वभाव की वो लड़की थी और उसका बच्चा था, हंसता खेलता। उनका पूरा परिवार मिनटों में उजड़ गया। अब यहाँ पर आए दिन प्रशासन की गाड़ियां आ रही हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। चूंकि ये यूपी दिल्ली का बॉर्डर पड़ता है तो यहाँ एमसीडी से लेकर एलजी से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन आखिर उस माँ और उस बच्चे के मरने का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल बना हुआ है। आज हम यहाँ पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि जो खोड़ावासी हैं वो इससे पहले किस तरह से पानी के बहाव, गंदगी और तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं और आखिर 31 जुलाई की शाम को 6 बजे के बाद जब बारिश हुई तो हुआ क्या था। पानी बारिश अचानक आई थी, वो बुद्ध बाजार मार्केट करके आ रही थी। यहाँ रोड और नाला को दिख नहीं रहा था, नाला एक खुला था आधा बंद था। उसने जानी पूरा नाला बंद है, वो अचानक गिर गई। हम लोग नहीं देखा था, हम यहाँ पे आगे सब्जी बेचती हूँ। जब उसकी भौजाई यहाँ पे छलांग लगाई उसे बचाने के लिए, जब हम लोग देखा ये कूद क्यों रही, जब उसको ऊपर आई तब सब खींचा तो पूछे क्या हुआ। जब उसने बोला मेरी नंद भांजा इसमें गिर गया है। बुद्ध बाजार से मैं आ रही थी, अचानक इसमें ये नहीं पता था नाला खुला है, ये हुआ था। कितने साल का बच्चा होगा? 3 साल का बच्चा लगभग बता रहे थे। क्या इससे पहले भी यहाँ पर मतलब ऐसे पानी यहाँ पे पानी भरता रहता, गायियाँ गिरती रहती, हम लोग रहते हैं, ठेली पटरी वाले तो निखारते रहते हैं, और नहीं है तो भैया गिरती है तो गिरी है। ये आज से थोड़ा हो रहा, 18-20 साल से ऐसे हो रहा। कितने घंटे बाद उसकी बॉडी? 4 घंटे बाद बॉडी मिली है। 1 घंटे 7 बजे की गिरी, 11:30 बजे, कितने घंटे हो गए? 7 साढ़े 7। अभी फिर से बारिश हो रही है लेकिन कुछ नहीं इस पे प्रॉपर किया। यही हो गया, बल्ली अल्ली लग गई है, तल्ले बचो, ठेली पटरी वाले हट जाओ। क्यों ठेली पटरी वाले लगाते नहीं तो यहाँ मट्टी मिलती कैसे? कोई को पता था यहाँ पे क्या होने वाला? हमें पता था, हमने पूछ लिया तो उसने बताई, तो इतना शोर शराबा हुआ। दिल्ली पुलिस आई, यूपी पुलिस आई, नगर पालिका आया, यूपी की गाड़ियां आई। जब खोदा गया तब मट्टी मिली आगे करके। वो भी कोई गोताखोर नहीं था, एक आम लड़का था, उसने गोता मार के सब लड़के ढूंढा। और कोई यहाँ पुलिस वाले के पास कोई साधन नहीं था, न कोई के पास नहीं था, वो तो गोताखोर अपनी जान पे बाजू खेल के निखारा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामवीर सिंह गौतम है। मैं खोड़ा निवासी रहने वाला हूँ और काफ़ी सालों से रह रहा हूँ। मैं यहाँ बुध वाले दिन की बात है कि मैं बाहर से घूम करके आ रहा था तो बारिश काफ़ी कैडी हो रही थी। तो उसी पीरियड में नाले पे जैसे ही आया
तो इधर से सब्जी वालों की आवाज़ आती है कि कोई बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। तो उसी पीरियड में मैंने आगे जाके देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। फिर हमने इन सब्जी वालों ने बेचारों ने खाट लगाई नाले के अंदर में, जिससे कि बॉडी जो है रुक जाए और उसे निकाल सके, मगर कुछ पता नहीं चला बॉडी का। फिर उसके बाद में 5 ग्रेडर की गाड़ी आई है, उसने आकर के यहाँ रेस्क्यू कराया है। सीओ साहब आए हैं, उन्होंने भी बोला है कि इसको तोड़ो, देखो यही बॉडी होगी, मगर बॉडी होगी पता नहीं चला। उसके बाद में फिर गोताखोर को बेचारा निवासी यहीं का होगा, वो आया, उसने अपनी जान पे खेल करके और बिना किसी सपोर्ट के रस्से से बांध करके अपने को अंदर घुसा है इसमें, और घुसने के बाद में सारे में देखा है। फिर आगे पता चला कि जाल लग रहा है, वो जाल पे भी देखा तो जाल नीचे से 3 फुट नीचे खाली है, खुला है, तो उससे बॉडी आगे रह गई। तब उसने कहा भाई बॉडी आगे गई। जब आगे देखा है तो करीबन 11, सवा 11, साढ़े 11 का टाइम हो रहा होगा, तब वहाँ बॉडी निकली है। वहाँ से फिर पहले माँ की बॉडी निकली है, फिर बेटे की। फिर उनको देखा है कि उसमें कुछ है नहीं है, तो उसके बाद फिर एम्बुलेंस भी नहीं है यहाँ पर। फिर बाहर की गाड़ी को हाथ दिया है, वो गाड़ी रुकी है, उनको बॉडी को डाला है और लेके जब गए हॉस्पिटल लाल बहादुर। ये जो इलाका है ये दिल्ली यूपी का बॉर्डर पड़ता है। जी 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 जी। तो इसमें जो आरोप लगा रहे हैं वो एक दूसरे पर प्रशासन मर रहा है, डीडीए भी लगा रहा है, एलजी पर लगा रहे हैं, कोई आम आदमी पार्टी पर लगा रहा है, कोई एमसीडी पर लगा रहा है। लेकिन क्या इस नाले को ढकने के लिए पहले किसी ने जिम्मेदारी ली थी, या अभी उसके हादसे के बाद कोई जिम्मेदारी ले रहा है कि ढक दिया जाए? अभी तो मैं देख रही हूँ ये टेम्परेरी अभी तो आ रहे हैं, हाँ अभी तो आ रहे हैं, पहले किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। मैम अभी तो रोड बन भी गया है, उससे पहले अगर आप देखते तो यहाँ पर खोड़ा निवासी इतने इतने पानी में निकलते हैं, कोई कैसे गिर रहा है, कोई कैसे गिर रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। वोट के टाइम पर दिल्ली वाले भी आएंगे, क्योंकि यूपी में ऐसी बात तो है नहीं कि यूपी में रहने वालों के दिल्ली में भी वोट हैं और वो देते हैं, मगर उन्हें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता यूपी वाला मरे या ना मरे। दिल्ली वालों को वोट लेना, यूपी वालों को वोट लेना, अपने घर बैठ जाना है। यहाँ के सांसद हैं जो यूपी के भी हैं, वो भी बन गए, लखनऊ बैठ गए। यूपी वाले मर जाओ कोई दिक्कत नहीं, खोड़ा वाले, उन सब किसी को कोई मतलब ही नहीं है, बस अपना काम होना चाहिए। अपने बोर्ड बन गया, छुट्टी, कोई एक्शन नहीं लेता यहाँ। प्रशासन की जो लापरवाही है वो तो नजर आ ही रही है मैम। अगर ये पहले से होता तो ये हादसा ही नहीं होता, वो तो क्लियर नजर आ रहा है। अब हादसा हो गया, अब देखो सारे में ब्लॉक हो रहा है, कहीं जाल लगा रहे हैं, कहीं पत्थर रख रहे हैं, यही है सब कुछ। अब बेचारा उसका तो घर पर बर्बाद हो गया ना, 25 का प्लॉट है बेचारे का, देखो और अंदर ही है। अब कल से जब से वो हादसा हुआ बेचारा ताला लगा हुआ, अपने घर चले गए, वो देखा नहीं यार। बिल्कुल मेरे घर के जस्ट पीछे वाली गली में। रोना आता है बच्चे को देख के, तो रोना आया, इतना बड़ा इतनी लंबाई में इतने अच्छे अच्छे हाथ उसके, देख के रोना आ रहा था। क्या करे, अभी फिर यहाँ पर बारिश हो रही है, फिर देखो अभी देखते रहो आप, तगड़ी बारिश होगी, क्या हाल होगा यहाँ, ओवरफ्लो हो जाएंगे नाले। इससे पहले भी कभी आपने यहाँ पे कोई हादसा ऐसा? मैम हुए हैं, मगर थोड़ा दूर हुए हैं, हादसे तो होते रहते, कोई ना कोई गिरता ही है यहाँ। मैं कहता रहा हूँ अभी तो ये बन गया, बनने से पहले देखते आप यहाँ पर लोग बाग मजबूर होते थे, बेचारे बाइक निकालते थे, इतने इतने पानी में बाइक निकली यहाँ पर, गिर गया फिर उठा बेचारा, क्या करे, मजबूर है, कोई सुनने को राजी नहीं है। हाँ ये लड़का बच्चा और उसकी माँ दोनों इसमें डूब गई थी यहाँ पर। आप उस वक्त कहाँ पे थे? मैं यहीं पर था मौजी। तो आपको कैसे पता लगा उसके बारे में? जब मेरा दुकान सीमेंट का है, यहाँ सीमेंट दुकान पे रहता हूँ, जब बात चालू थी, मैं भी हम यहीं खड़े नहा रहे थे ना, जब सब लोग इधर से आ रहे थे ना, उसमें बच्चे पानी इतना था कि नाला दिख नहीं रहा था, वो बच्चे को गोद में रखे हुए छतरी लगा के आ रही थी, उसने समझा निकल जाएंगे यहाँ, और नाला हुआ खुला हुआ था, बस वो चली गई उसके अंदर। वो माँ बेटा दोनों थे, उसके साथ वाली थी वो भी उसको पकड़ने के लिए गई थी ना, तो वो भी चली गई, तो उसको तो हम लोगों ने निकाल लिया, पकड़ लिया, पर उसका नहीं पता पड़ा। जब उसको देखा तो वो जब तक बह गई यहाँ से, तुरंत फोन किया तो पुलिस वाले आए, जेसीबी मंगाई, उसको थोड़ा सा यहीं पर हो, यहाँ नहीं मिली, फिर जाकर उधर मिली जाकर। अच्छा, यहाँ जो ये सड़क है ये बताया गया कुछ दिन पहले ही? अरे पूरा कहाँ जाकर चढ़ा है, यहाँ कोई सुनाई वाई तो है नहीं है, शासन प्रशासन तो भंग है यहाँ का। यहाँ पर जाकर देखो वहाँ तक क्या है, कोई निकलने वाला है, क्या करेगा, तो गिरेगा मरेगा। 1 साल का थोड़ा ही, हर साल होता है यहाँ। मैं 15 साल से रह रहा हूँ इस दुकान पे, हर साल यही ड्रामा होता रहता है। ये तो अभी बन गया है ना, यहाँ कुछ नहीं था, इतना पानी होता है, बाइक 50 बाइक गिरती है यहाँ पर। ये गली नंबर 4 के अंदर वो घर है जहाँ पर तनु और उसका बेटा और उसका परिवार रहा करता था। जैसे ही तनु के परिवार को इस बारे में जानकारी लगी, उनके पति को, उनकी दुनिया उजड़ गई। अभी फिलहाल ये बताया गया है कि जब बॉडीज को निकाला गया उसके बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें उनके गांव ले गए हैं,
यहाँ फिलहाल ताला लगा हुआ है। और एक बड़ा जो हादसा हुआ उसके बाद सफाई शुरू हो रही है। हाँ, उसके बाद ही हुआ है ये जो भी हुआ है। ये क्या ये जो आपको रोड दिख रही है डबल, भाई थोड़ा उधर दिखाना, ये डीडीए के अंडर में, यहाँ से ये एमसीडी के अंडर में आती है। 4/5/2023 से ये एमसीडी के अंडर में। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो कि शायद मेयर चुना हुआ है शैली ओबरॉय, हाँ वो मेयर है। और दिल्ली सरकार से ही चुने हुए हैं वो, और कुछ नहीं होता। इसके आगे आप थोड़ा सा चलिए, आपको सारा नजारा दिख जाएगा। आप चाहे कैमरे भैया जी को साथ लेके चले जाइए, कोई काम नहीं होता, कुछ भी नहीं। और अगले हादसे का इंतजार हो रहा है, वो आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर वैसा ही बरसा राम जी तो बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तनु और उसका बच्चा जब गिर गया उसके बाद काफी ढूंढने की कोशिश की गई, और वहाँ लोगों से बात करते हुए पता लगा हमें कि ये वो जगह है जहाँ से उनकी बॉडी 4 घंटे के बाद निकाली गई है। लेकिन ये क्या पहले ये जगह खुली हुई थी, या जब बॉडी निकालने की कोशिश की गई किसने निकाली तब ये खोली गई, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? महेंद्र पंडित। अब जिस दिन ये हादसा हुआ 31 जुलाई को, जी। जब बारिश हुई है, तो जो बॉडी निकाली गई है वो यहीं से निकाली गई है। यही निकाले। क्या पहले ये कवर था, ढका हुआ था? ऐसा था कि काम होता आ रहा था, अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है ये। यहाँ तक काम हो चुका था, ये फटने को बाकी थे। ये जो स्लीपर है ना बड़े वाला, ये पहले की वो रेंज में है, फिर दोबारा ही आ जाए हैं। तो मेरे सामने ठेकेदार ने ऑर्डर दिया था, लेकिन उसने कहा माल अभी मेरे पास नहीं है, तो ये 2-3 हॉल खाली रह गए थे। ये एक आ गए, तो उस समय तो ये खुला ही हुआ था। तो आपके सामने बॉडी वगैरह निकाली गई? यही मकान क्या देखा आपने उस दिन? उस दिन यही था, पब्लिक थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, पुलिस व्यवस्था थी, सब कुछ था, लेकिन सारे ही बेबस लोग थे। कौन इसके भीतर जाए, कौन देखे? नाले से 1 फुट ऊपर पानी चल रहा है। तो किसने निकाला उस दिन फिर? उस दिन मतलब वो तो कामयाब हुई नहीं फायर ब्रिगेड, तो फिर जेसीबी आई यूपी की या दिल्ली की। पहले फायर ब्रिगेड तो यूपी की थी, उसके बाद जेसीबी दिल्ली से आई, और आने के बाद फिर उन्होंने हर जगह जो भी हॉल उनमें डाला उसको वक्त को, और फिर यहाँ पे आके वो टकरा गई। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? मुझे तो 10 साल हो गए। 10 साल में आप हर साल यही कंडीशन देखते हैं, बारिश में इस तरह लगभग पानी भरता है? बारिश में भी और बिना बारिश के भी ऐसा हो जाता है कि जो मेन नल खुले होते हैं, कभी शराबी गिर जाते हैं, कभी इनका लेवल जैसे आ गया है ना, तो कोई वैसे भी गिर जाता है। मोटरसाइकिलें भी गिरी यहाँ आगे 2-4 दफा, मोटरसाइकिल सेट खुदा है, लेकिन कुछ यहाँ के लोगों की भी लापरवाही है। कुछ यूपी दिल्ली का ये बीच का बस इलाका पड़ता नहीं, है। ये बॉर्डर की मेहरबानी है, जो यहाँ एक दूसरे की सुनवाई बहुत कम हो पाती है। हर आदमी देखिए ऐसा है, यहाँ दिल्ली में ही बटा हुआ है। आप ये नीला बोर्ड देख रहे हो ना, इससे आगे पीडब्ल्यूडी है। आप वो नीला बोर्ड देख रहे हो, उससे आगे वो पीडब्ल्यूडी है। यहाँ से ये पोल जो पेड़ खड़ा है ना, उसके आगे एमसीडी है। ये इतना हिस्सा जो है वो डीडीए में है। तो एक दूसरे का अगर कोई बात कहो, सुझाव दो या कंप्लेंट करो, तो कहते हैं ये हमारा मैटर नहीं, उनसे बात करो, वो एमसीडी में है, या एमसीडी में जाओ तो ये डीडीए में है, या ये पीडब्ल्यूडी में है। और तो और क्राइम वगैरह भी होते हैं, तो खड़ा की जो अगर कोई केसेज है, और क्राइम करने के बाद आदमी दिल्ली में भाग जाता है, अगर उसे करो तो ये कहते थे भाई ये दिल्ली का यूपी का मैटर। दिल्ली से आते हैं तो यूपी में वो दिल्ली वाले कह देते हैं यूपी का मैटर। इस हादसे के बाद जो सबसे बड़ी बेबसी इस इलाके की सामने आई है कि 2 नीले बोर्ड लगे हैं, एक उस साइड एक उस साइड, एक जगह से दिल्ली पड़ता है और एक जगह से यूपी पड़ता है। तो क्या सिर्फ इसीलिए यह हादसा हुआ क्योंकि ये इलाका दिल्ली यूपी के बॉर्डर में पड़ता है और यहाँ किसी की सुनवाई नहीं? खैर, हादसे तो दिल्ली और यूपी दोनों में हो रहे हैं, बारिश से पानी तो दोनों जगहों पर भर रहा है, लेकिन आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, क्या ये कोई बता पाएगा? ये वीडियो शूट किया है वीडियो जर्नलिस्ट सलमान ने, मैं मेघना सचदेवा। फिलहाल के लिए लोकमत हिंदी पर इतना ही।